हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मूल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है, तो हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया है कि 1 लीटर जल में H2 के मोलों की संख्या तथा H2 अणुओं की संख्या कितनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग H2 का अणुभार निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चूंकि H2O का अणुभार बराबर, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वह 16 होता है। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 2 + 16 और इस पूरे का मान 18 आ जाएगा। तो H2 का अणुभार जो होगा वह 18 होगा। इसलिए H2O का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। 18 ग्राम प्रति मोल। देखिए यहाँ पर 1 लीटर जल दिया गया है, दिया है जल का आयतन, जल का आयतन बराबर 1 लीटर और 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर घन। चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर घन और हम लोग जानते हैं कि साधारण ताप पर जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन होता है। ये हम लोग जानते हैं कि साधारण ताप पर जल का जो घनत्व होता है वह 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन होता है। इसलिए आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व के सूत्र से जल का आयतन बराबर जल का द्रव्यमान बटा जल का घनत्व, या फिर इसको लिख सकते हैं जल का द्रव्यमान बराबर जल का आयतन गुणे जल का घनत्व। और जल का आयतन दिया गया है 10⁻³ सेंटीमीटर घन और जल का घनत्व दिया गया है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। तो यहाँ सेंटीमीटर घन से सेंटीमीटर घन कट जाएगा, तो इस पूरे का मान आ जाएगा 10⁻³ ग्राम। जल जिसका अणुसूत्र H2O होता है का द्रव्यमान बराबर 10⁻³ ग्राम, इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जल का द्रव्यमान आ गया। अब हम लोग जल के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। इसलिए H2O के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा H2O का द्रव्यमान बटा H2O का मोलर द्रव्यमान, 1 ग्राम में होगा। तो H2O का जो द्रव्यमान है वह दिया गया है यहाँ पर 10⁻³ ग्राम और H2O का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल चुके हैं, वह आया है 18 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ मान रख देते हैं 18 ग्राम प्रति मोल और यहाँ पर ग्राम होगा। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इस पूरे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1000/18 और ये प्रति मोल था तो ऊपर चला जाएगा तो ये मोल आ जाएगा। यहाँ 2 से काट दीजिए तो ये 500 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 500/9 मोल आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान 55.5 मोल आ जाएगा। ये H2O के मोलों की संख्या आ गई। ये पहला आंसर हमारा आ गया। अब हमें निकालना है H2O अणुओं की संख्या निकालना है। चूँकि 1 मोल H2O में H2O अणुओं की संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या होती है और एवोगैड्रो संख्या का मान 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6.022 गुणे 10⁻23 H2O अणु आ जाएगा। इसलिए 55.5 मोल में निकाल लेते हैं। तो 55.5 मोल H2O में H2O
अणुओं की संख्या बराबर आ जाएगा 55.5 गुणे 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 H2O अणु बराबर आ जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे का मान आ जाता है 334.27 गुणे 10 पर पावर 23 H2O अणु आ जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 3.34 गुणे 10 पर पावर 2 गुणे 10 पर पावर 23 H2O अणु, और इस पूरे का मान आ जाएगा 3.34 गुणे 10 पर पावर, इन दोनों का आधार सेम है इसलिए इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ 23 और 2 25 हो जाएगा। 10 पर पावर 25 H2O अणु, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या जो है वह 55.5 मोल आएगा और H2O अणुओं की जो संख्या होगी उसका मान 3.34 गुणे 10 पर पावर 25 H2O अणु आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।